वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यस्यांकेच विभाति भूधर सुधा देवापगामस्तके बाले बाले विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् स्वयंभूति विभूषणासुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सचनिभा श्री शंकरा पातु मां प्रसन्नतां यान गताभिषेकत तथा न मम्ले वनवास दुःखता मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्णेव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। गुरु श्री राधा कृष्ण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की बोलो श्री जगत जननी गंगा मैया की। परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भक्त वांछा कल्पतरु निखिल गुणगण निलय श्री सीताराम भक्ति भूषण भक्त प्रवर श्रीमत् अंजनानंद वर्धन सरकार श्री हनुमान जी महाराज जिनके पावन प्रांगण में पधार कर श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्याति दिव्य लीला कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसे जन जन के कल्याण विस्तारक भगवान भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान। आइए दो बार बड़े प्रेम से भगवान नाम उच्चारण करते हैं, तदनंतर अग्रिम भगवत चर्चा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।
सिया राम जय सिया राम जय सिया राम रामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की भक्त और भगवान की विगत अनेक वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। मेरे द्वारा 12 वर्ष हो गए श्रीमद् भागवत की कथा कहते कहते इस बार आपके नरेगाड़ा में हमारे द्वारा 13वीं बार श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है और 9वें स्कंद तक कथा विगत वर्षों में हुई। इस बार आज प्रथम दिन है और 10वां स्कंद से कथा प्रारंभ होने जा रही है। ये 10वां स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ ग्रंथ है। आइए श्रवण करते हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, हे भगवान, भवता सोम सूर्यो वंश विस्तारा कथिता, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का बड़े विस्तार से वर्णन किया और राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चा उभय वंश्यानाम राज्ञाम और दोनों वंशों के राजाओं का भी परम अद्भुत चरित्र वर्णन किया। राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों वंशों के राजाओं के अद्भुत चरित्रों का आपने वर्णन किया और आप अनेक अद्भुत चरित्रों को श्रवण भी कर चुके हैं। फिर सुखदेव स्वामी श्री परीक्षित जी कहते हैं, महाराज, आपने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई। कुलयदोश्च धर्मशीलश्च नितरां मुनि सत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। यदोश्च धर्मशीलश्च नितरां मुनि सत्तम। हे मुनि सत्तम, सुखदेव जी को मुनि सत्तम कहा गया। मननम करोति मुनि, जो परमात्म तत्व का निरंतर मनन करे, चिंतन करे, उनको मुनि कहते हैं। मुनि, मुनितर और मुनि सत्तम। मुनि, मुनिसत और मुनि सत्तम।
आप हो मुनि सत्तम, जितने मुनि लोग हैं उनमें आप सर्वश्रेष्ठ हो। राजा यदु बड़ा धार्मिक था, क्योंकि यदु के पिता ने जब उससे युवावस्था मांगी उसने नहीं दिया। क्यों? मेरी युवावस्था से पिता मेरी माता के साथ रमण करेंगे तो मातृ दोष लगेगा, इसीलिए बुद्धिमान राजा यदु ने उनको युवावस्था नहीं प्रदान की। उन्हीं पवित्र आचरण वाले, पवित्र हृदय वाले राजा यदु के घर में अपने अंशों से अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण का मुझसे वर्णन करो। तत्रान सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना, विष्णोर्वीर्याणि नः संस। भगवान विष्णु के पराक्रमों को, यहाँ पर विष्णु शब्द कृष्ण से अभिप्रेत है। भगवान श्री कृष्ण के विशिष्ट चरित्रों का हमसे वर्णन करो। कृतवान, बहुत सुंदर बात कही। अवतीरे यदोर्वंशे भगवान भूत भावना, कृतवान्यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। अवतीर यदोर वंशे भगवान भूत भावना। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में अवतार लेकर के उन विश्वात्मा ने जिन जिन कर्मों को किया, तानि नो वद विस्तरात्, तानि न अस्माकं विस्तरात् वद, उन चरित्रों को मुझसे विस्तार पूर्वक सुनाओ। और फिर कहा, महाराज निवृत्त तरसे रूपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात्, कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत विना पशुघ्नात्। निवृत्त तरसे रूपगीयमाना, निरंतर भगवान की लीला कथा का अनुवर्णन करते करते जिनकी सांसारिक सारी तृषाएं कामनाएं सर्वथा निवृत्त हो गई, क्योंकि भगवान की कथा भवो सदा श्रोत्र मनोभिराम, भव रूप रोग की औषधि है भगवान की कथा। संसार रोग की अगर कोई औषधि है तो भगवान की कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बोल भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह सागर क्या पार जो पावा, भव सागर क्या पार। राम कथा का
इस संसार सागर से पार जाना चाहता हो, भगवान की कथा उसके लिए मजबूत नाव है, दृढ़ नाव है। और संप्रति रोग सजीवन मोरे, संप्रति रोग सजीवन। कथा गावहि श्रुति सूरे, संस्कृति रोग सजीवन मोरे। संस्कृति रोग सजीवन मोरी। संस्कृति माने जन्म मरण, जन्म मरण रूपी रोग के लिए भगवान की कथा संजीवनी बूटी है। वही भागवत में कहते हैं, भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामा। भगवान की कथा श्रोत्र मनोभिरामा, श्रोत्र और मन को अभिराम देने वाली है, आनंद देने वाली है। कान और मन दोनों तृप्त हो जाते हैं भगवान की कथा से। भगवान की कथा श्रवण करने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। बोले कौत्तम श्लोक गुणानुवादा, मां विरजेत बिना पशुगुणात्। बिना पशुगुणात्, पशुघाती गोघाती गो हत्यारे को छोड़ करके ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की लीला कथा में आनंद न ले। कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजं, न भजेत सर्वतो मृत्युपास्य रूपास्य ममरोत्तमै। 11वें स्कंद में कहते हैं कि कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजं। इस संसार में इंद्रियवान ऐसा कौन व्यक्ति है जो देवताओं के उपास्य भगवान श्री कृष्ण के गुणगणों की चर्चा न करे। और भागवत में जो कहा गया वो मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, श्रवणवंत अस को जग माही, श्रवणवंत अस को रघुपति कथा सुहाई, श्रवणवंत अस को जग माही। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति कथा सुहाई। कान वाला व्यक्ति ऐसा कौन है जिसको भगवान की कथा अच्छी न लगे। तो गोस्वामी जी से कहा गया कि कान तो सबके हैं पर सब कथा नहीं सुनते। तो बोले उसके दो कारण हैं। बोले तेजर जीव निजात्मक घाती, और जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। जिनको भगवान की कथा अच्छी न लगे तो नंबर 1 पर वह जड़ जीव है, और दूसरे हो सकता मनुष्य देह से ऊब गए हों तो फिर से सूकर कुकर बनने की तैयारी, गाय कुत्ता गधा ऊंट बनने की तैयारी में लगे हो कि अब खूब मनुष्य शरीर का आनंद ले लिए, अब फिर से हमको पशु बना दो। जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती, क्योंकि मनुष्य शरीर का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति के
आधारशिला है भगवान की कथा। संतों के बीच में बैठोगे तो भगवान के चरणों में रति होगी। तो वही कहते हैं कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात। आगे कहते हैं बहुत सुंदर बात कहते परीक्षित, बोले पितामह में समरे मरंजेर और देवव्रताद्यातिरथस्तिमिंगलय दुरत्यं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरं वत्सपदं स्मयत्प्लवा। पितामह में समरे मरंजेर देवव्रताद्यातिरथस्तिमिंगलय। हमारे पितामह, परीक्षित के पितामह कौन है? अर्जुन। परीक्षित के पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन। तो पितामह में समरे मरंजेर देवव्रताद्यातिरथस्तिमिंगलय। जब हमारे पितामह अर्जुन समर भूमि में कौरवों से युद्ध करने के लिए गए तो वहाँ कौरवों की कोई सेना नहीं थी, वो सैन्य सागर था, सागर की तरह सेना थी। और उस सेना में देवव्रताद्यातिरथस्तिमिंगलय है। देवव्रत नाम है भीष्म का, और देवव्रतादि पद लिख करके बताया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण इत्यादि वीर तिमिंगल मत्स्य की तरह थे। समुद्र में एक मछली होती है जिस मछली का नाम है तिमिंगल। तो संस्कृत के टीकाकारों ने कहा 10 योजन विस्तीर्णम तिमिंगल इति प्रचक्षते। 10 योजन विस्तार वाली मछली को तिमिंगल कहते हैं। तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण इत्यादि तिमिंगल मत्स्य की तरह थे। हमारे बाबा को 2 मिनट में खा जाने वाले थे। हमारे बाबा अर्जुन कुछ नहीं थे उनकी तुलना में। पर दुरत्यं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरं वत्सपदं स्मयत्प्लवा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जिस कौरव सैन्य सागर का पार करना बड़ा कठिन था, हमारे बाबा अर्जुन गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे की तरह उसको पार कर गए। बस पदम, गाय का खुर बड़ा होता, बछड़े का छोटा होता, तो कहते बछड़े के खुर के गड्ढे की तरह वो कौरवों की सेना पार कर गए। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाओ। बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोले द्रोणस्त्रवे प्लुष्टमिदं मदंगम और संतान बीजम कुरु पांडवानां और जुगोपकोचिम गत आत्तचक्रो मातुश्च मे या शरणं गताया। सुखदेव स्वामी से कहते हैं परीक्षित जी, हे ब्रह्मन, हम तो भगवान की कृपा के ज्वलंत उदाहरण हैं। कि क्यों? बोले अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को जब निर्मूल करना चाहा, द्रोणस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवान। अश्वत्थामा का उद्देश्य था कौरव और पांडवों के वंश को हम समूल विनष्ट कर दें। ऐसा सोच करके उसने मेरी माता को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र चलाया। मैं गर्भ में था, गर्भ में ही मुझे नष्ट करना चाहा अश्वत्थामा ने। पर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा रही मेरे पर। जुगोपकोचिम गत आत्तचक्रो मातुश्च मे या
शरणं गताया। मेरी माता जब भगवान के शरण में गई और भगवान के चरण पकड़ करके कहने लगी, रोने लगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, तुम्हें को दह्यमाना नाम अपवर्गोसि संस्कृते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जब मेरी माता ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने क्या किया, जुगोप कुक्षिम गत आत्त चक्रो, भगवान ने मेरी माता की कुक्षी में प्रवेश करके, उदर में प्रवेश करके चक्र से मेरी रक्षा की। जुगोप, जुगोप माने रक्षा किया, रक्षणे धातु से जुगोप शब्द बना। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की हम कथा सुनना चाहते हैं। वीराणि तस्या खिल देह भाजा मंतर वही पुरुष काल रूपई, प्रयक्षतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य बधस्व विद्वन्। वीर्याणि तस्या अखिल देह भाजा, अखिल देह भाजाम अंतर वही पुरुष काल रूपई, जो संपूर्ण भूत प्राणियों के भीतर भी विराजमान है और बाहर भी विराजमान है। भीतर कैसे, पुरुष के रूप में विराजमान है। वो पुरुष हमारे भीतर विराजमान है, इसीलिए हमको पुरुष कहा जाता। पुरी सेते इति पुरुषा, जो नवद्वारे पूरे देही में शयन करता है उसको पुरुष कहते। तो बाहर पुरुष, भीतर पुरुष रूप में और बाहर काल रूप में जो निवास करते हैं। प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च, और जो मृत्यु की जगह अमृत देने वाले हैं। माया मनुष्य से बदस्व विद्वन, जो माया से मनुष्य का रूप धारण करके आए, ऐसे परमात्मा की मुझसे चर्चा करो, ऐसे परमात्मा की कथा सुनाओ। और आगे कहते हैं, रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामा शंकर सणस्तया, देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम विना। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो, भगवान शंकर सणस्तया, तोया आपने मुझसे ये बताया कि भगवान बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, और फिर बताया देवकी के भी पुत्र हैं। तो एक व्यक्ति दो माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? कथम देहांतरम बिना, या तो देहांतर हो इस देह में, इस जन्म में इस माता का, अगले जन्म में अगली माता का, लेकिन एक ही बेटा दो माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? इस संशय का निवारण करो, हमारा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न बोले, कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् ब्रजं गता, को वा संज्ञाति भी सार्धम कृतवान् सात्वतां मुनि। कहते हैं, कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् ब्रजं गता। ये मुकुंद भगवान, लाइट लगाओ, कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् ब्रजं गता। मुकुंद भगवान अपने पिता के घर से ब्रज में क्यों गए? पितुर्गेहात् ब्रजं गता, अपवासम ज्ञाति भी सार्धम। अपनी जाति वालों के साथ कितने दिन निवास किया? कोवासम ज्ञाति भी सार्धम कृतवान सात्वताम पति, जो यदुवंशियों के पति हैं।
उन भगवान श्री कृष्ण ने जाति बिरादरी के साथ, बंधुओं के साथ कितने दिनों तक निवास किया। और आगे कहते हैं, व्रजे वसन किम करोन मधुपुर्याम च केशव। और कहते हैं, भ्रातरम चावधीत कंसम मातुरधात दर्हणम। ब्रजम बसे ब्रजे वसन किम करोन, ब्रज में रहकर उन्होंने कौन कौन से कर्म किए। और मधुपुर्याम च केशव, मधुपुर्याम च केशव, भगवान कृष्ण ने मधुपुरी में, मधुपुरी माने मथुरापुरी में रह करके कौन कौन से कर्म किए। और को वासम ज्ञाति भी सार्धम, ज्ञाति भी सार्धम, अपने जाति बंधुओं के साथ कितने दिन तक रहे। और कहते हैं, भ्रातरम चावधीत कंसम मातुरधात दर्हणम, अपनी माता के भाई मामा कंस का उन्होंने वध क्यों किया। देहम मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्टिभिः यदुपुर्यां सहावात्सीत् पत्न्या कत्य भवन प्रभु। देहम मानुषमाश्रित्य, मानुषम देहम आश्रित्य वृष्टिभिः सह कति वर्षाणि व्यतीतानि। मनुष्य शरीर धारण करके वृष्टिवंशियों के साथ, अपनी जाति के साथ कितने दिन तक उन्होंने निवास किया। और आगे ये बताओ, जो हमने पूछा वो तो बताना ही है आपको, और जो नहीं पूछा है वो भी बताना है। एतदन्य सर्वं में मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। एतदन्यच्च, एतदन्यच्च एतच्च अन्यच्च, जो हमने पूछा है वो तो तुम्हें बताना ही है, और जो नहीं पूछा है वह भी बताना है। क्यों, आप गुरु हो, हम शिष्य हैं, आप सर्वज्ञ हो, हम अल्पज्ञ हैं। तो वक्त तुम्हारा से सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम, हमारी आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है। और श्रद्धालु जब शिष्य हो तो ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यमप्युत। स्निग्ध शिष्य को गुरुदेव सब कुछ बता देते हैं। इसीलिए महाराज, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन कोई। वो भी आप बताएं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो। वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम।
आगे वर्णन करते हैं। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा, ये संत महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, बोले कथा सुनते सुनते तुम्हें कई दिन व्यतीत हो गए, इसीलिए हमारी इच्छा है आप थोड़ा जलपान कर लो, स्वल्पाहार ले लो। हम तो ठहरे दिगंबर, मुझे न भूख की चिंता है न प्यास की चिंता है। हम तो कृष्ण कथामृत में इतना आह्लादित रहते हैं, इतना आनंदित हो रहे हैं कि ये भूख प्यास मुझे पीड़ा नहीं देती। हमने क्षुधा तृषा को जीत लिया है। परीक्षित तुम कुछ ग्रहण करो। सो परीक्षित ने कहा, गुरुजी हम तो आप ही के चेला हैं। सुखदेव जी ने क्या कहा, क्या मतलब? बोले महाराज जी, जिस आदमी को अमृत पीने को मिले वो पानी को पिए। नैसाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्बोजच्युतम हरिकथामृतम। ये आसानी भूख प्यास मुझे जरा सी भी पीड़ा नहीं दे रही, क्योंकि आपके मुखारविंद से जो अमृत झर रहा है। कौन सा अमृत? पिबंतम त्वन्मुखाम्बोजच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुखारविंद से जो कथा रूपी अमृत बरस रहा है, इस अमृत को पान करके हम तृप्त हो रहे। देखो, इस धरती पर अमृत अगर कुछ है तो भगवान की कथा ही है। और तो अमृत का नाम ही सुना जाता है। बताओ, आप लोगों ने कभी अमृत देखा है या पिया है, या उसकी कोई दुकान देखी है कि जहां पर अमृत मिलता? जहर की दुकानें तो फतेहपुर चौरासी में न जाने कितनी होगी। तमाम जहर की दुकानें, सब लोग खेती में जहर डालते हैं, अनाज में भी रख देते हैं। कीड़े मकोड़े मारने के लिए जहर का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग खुद को मारने के लिए जहर खा लेते हैं। लोगों के व्यवहार में जहर देखा जा रहा है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है दोहावली में, सुनिए सुधा देखिए गरल। अमृत का तो नाम ही सुना जाता है, पर जहर पदे पदे दिखाई पड़ रहा है। पर एक विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या? का अमृत तो है, पर जिन जिन जगहों पर बताया गया है वहां वहां नहीं। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहाँ कहाँ अमृत बताया जाता है? बोले, अब्धो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति इति विबुधा वदन्ति। क्षारं क्षयं पतिमृतं गरलं निपाते कंठे सुधा वसति इति भगवत जनानाम। यथा संख्य अलंकार है इस श्लोक में। यथा संख्य मनुदेशा समानाम सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। अब्धो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे। एक व्यक्ति ने कहा अमृत है, कहा? बोले समुद्र में। दूसरे ने कहा समुद्र में नहीं, कहाँ है? बोले विधौ चंद्रमा में अमृत। तीसरे ने कहा चंद्रमा में भी नहीं, कहाँ है? बोले वधुमुखे, स्त्री के मुख में अमृत है।
तो चौथे ने कहा नहीं, फणिनाम निवासे, पाताल लोक में, नागलोक में अमृत का वास है। पांचवें ने कहा स्वर्गे सुधा वसत, स्वर्ग में अमृत रहता है नंदन वन में। तो विद्वान कवि ने खंडन किया, कहा अगर स्वर्ग में अमृत होता, वो समुद्र में अमृत होता, तो समुद्र का जल कभी खारा नहीं होता। समुद्र के जल में क्षारीय तत्व है, क्षारम, और चंद्रमा में होता तो क्षयम, चंद्रमा का क्षय नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं। अब बदमुखे, अगर स्त्री के मुख में होता तो पतिव्रतम, उसका पति कभी नहीं मरता, वो अमृत पी करके अमर हो जाता। और फणिनाम निवासे, अगर नागलोक में अमृत होता तो सर्प अमृत तो निकालते देखे नहीं, वो तो जहर निकालते, वहां भी नहीं है। और अगर स्वर्ग में कहो अमृत है तो स्वर्ग से पतन क्यों होता है? तो कवि से पूछा गया कि आप बताओ अमृत है कहाँ? बोले हमारी सलाह ये है, स्वर्गे सुधा वसते इति भगवत जनानाम, अमृत कहीं नहीं है, अमृत भगवान की कथा कहने वाले महापुरुषों के वाणी में अमृत है। जब कोई विद्वान सजल विलोचन होकर के, गदगद होकर के भगवान की दिव्याति दिव्य रहस्यात्मक रसमय चर्चा का वर्णन करता है, तो उसकी वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द ही अमृत है। आज परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये आसानी भूख प्यास मुझे पीड़ा नहीं दे रही है, क्योंकि पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृतम, आपके मुखारविंद से जो अमृत झर रहा है, इस अमृत को पान करके हम तृप्त हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और महाराज पानी तो हम बिल्कुल नहीं पिएंगे। क्यों? बोले पानी के पीछे जानते हो कितना बड़ा लफड़ा हुआ। अगर मुझे प्यास न लगी होती तो हम समीक ऋषि के आश्रम पर न जाते, और समीक ऋषि के आश्रम पर न जाते तो हम उनके गले में सांप न लपेटते, और सांप न लपेटते तो श्राप न मिलता, और श्राप न मिलता तो आप न मिलते। हम तो राजमहल में अपना आनंद करते, हम क्यों नदी के किनारे आते? श्राप न मिलता तो आप न मिलते, और आप न मिलते तो कथा न मिलती, और आप मिल गए हो तो भागवत की कथा मिल गई है, और फिर हम पानी तो कतई नहीं पिएंगे। क्यों? आपकी कथा से मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ रही है। जो श्रीमद् भागवत का विधि पूर्वक श्रवण कर लेता है, मनन कर लेता है, और उसके तात्पर्यार्थ को जान लेता है, उसके भीतर कोई आडंबर नहीं रह जाता, कोई दिखावा नहीं रह जाता। वो धीरे धीरे भगवत परायण होकर के और भगवान की प्राप्ति कर लेता। भागवत भगवान ने तो यहाँ तक कहा, कोई मनुष्य पूरी भागवत न सुन सके, न पढ़ सके, कोई बात नहीं, अपने मुख से ही एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी नित्य पढ़े नियम से, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि परां गतिं, यदि परां गतिं इच्छसि,
अगर तुम अपनी परम गति चाहते हो तो अपने ही मुख से भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक नित्य पढ़ो, इसी से मुक्ति हो जाती है। बोले हम तो आपकी कथा सुनकर के तृप्त हैं कि आपकी कथा ही अमृत है मेरे लिए। आगे वर्णन करते हैं। नैमिषारण्यवासी ऋषियों को सूत जी कथा सुना रहे हैं। एवं निशम्य भृगु नंदन साधुवादं वैयासकी स भगवान नथ विष्णुरातम्। भगवान नथ विष्णुरातम् प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम् कलिकल्म सघनम् व्याहर तुम्हार भतवा गवत प्रधान। भृगुनंदन साधुवादं वैयासकी स भगवानत विष्णुरात प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम कलिकल्म सघनम व्याहर तुम्हार भत भागवत प्रधान। सूत जी कहते हैं शौनक जी, जब परीक्षित के मुख से सुखदेव जी ने ऐसी वाणी सुनी तो कथा कहने के पूर्व में श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करने के पूर्व में श्री कृष्ण चरित्र का स्मरण किया। प्रत्यर्थ कृष्ण चरितम प्रत्यर्थ भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का ध्यान करके उनका अर्चन करके तब व्याहर तुम आरभत व्याख्या करने के लिए तत्पर हुई। क्यों? वक्ता का धर्म है वह कथा कहने के पूर्व में भगवान का स्मरण करे और भगवान के चरित्रों का स्मरण करे, क्योंकि जिसके चरित्र का वर्णन तुम करोगे उसका चित्र तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। जिसका चरित्र वर्णन करोगे उसका चित्र आएगा। शंकर जी जब कथा कहने के लिए तत्पर हुए, माता पार्वती के प्रश्न श्रवण करके शिव जी जब कथा सुनाने बैठे तो भगवान की कथा का स्मरण किया, और जब कथा का स्मरण किया तो पूरी राम कथा शिव जी के हृदय में आ गई। हरि राम चरित सब आए, हरि राम चरित प्रेम पुरक लोचन जल छाए,
श्री कृष्ण भगवान शिव के हृदय में पूरा रामचरित्र आ गया। और भगवान की कथा आई है कि नहीं आई है, इसका क्या प्रमाण है? वक्ता ने कथा मुख से कही है कि दिल से कथा कही है, इसका क्या प्रमाण है? बोले भगवान की कथा कहते कहते वक्ता भावुक हो जाए तो कह दो ये दिल से कथा कह रहा है। और भगवान की कथा सुनते सुनते श्रोता के नेत्रों में अश्रु आ जाए तो समझ लो इसके कथा बैठ गई है। शिव जी ने जब कथा का ध्यान किया तो हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शरीर प्रेम से पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए और फिर चरित्र के बाद में चित्र आ गया। श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पावा। रघुनाथ रूप गुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान का रूप आ गया हृदय में तो प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कल कलम सगनम, व्याहर तुम्हार भक्त भागवत प्रधाना। भागवत प्रधाना श्री सुखदेवा व्याहर तुम आरभत। भागवतों में प्रधान श्री सुखदेव जी ने भगवान की कथा कहना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव स्वामी ने धन्यवाद दिया। बोले सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम, वासुदेव कथायां ते यज्ञाता नैष्ठिकी रति। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। देखो कैसा कॉम्बिनेशन है। श्री सुखदेव जी के लिए परीक्षित जी ने मुनि सत्तम शब्द का प्रयोग किया तो सुखदेव जी उनको राजर्षि सत्तम कहते हैं। अगर महात्माओं में मेरे जैसा कोई नहीं है तो ऋषियों में राजर्षियों में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ जिसने भागवत सुनकर के प्राण त्यागे हो। आप पहले महात्मा। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम, तुम्हारी बुद्धि सम्यक व्यवस्थित है। भगवान के चरित्र में भली भांति परिनिष्ठित है। वासुदेव कथायाम ते यज्ञाता नैष्ठिकी रति, तो भगवान की कथा में तुम्हारी ऐसी नैष्ठिकी रति है, निष्ठापूर्ण रति है। भगवान की कथा सबको नहीं मिलती और भागवत की कथा तो अति दुर्लभ है। हम तो कहते हैं आप लोग धन्यवाद के पात्र हो। विगत इतने वर्ष से भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हो, श्लोकबद्ध श्रीमद् भागवत की चर्चा श्रवण कर रहे हो। ये कोई एक दो जन्मों के पुण्य का फल नहीं है।
नृणाम जन्म शास्त्रेषु भक्तिर प्रीतिर ही जाएगा। जब मनुष्यों के हजारों जन्मों का पुण्य होता है तो उसके हृदय में भक्ति महारानी का जन्म होता है, और हजारों जन्मों का पुण्य होता है तो भागवत में निष्ठा होती। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव लभ्यते। दुर्लभैव कथा लोके, लोके संसारे कथा दुर्लभ अस्ति। इस संसार में कथा बड़ी दुर्लभ है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव लभ्यते। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य एक स्थान पर पूंजीभूत होकर के आता है तो भगवान की कथा में रति होती। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम ते यज्ञाता नैष्ठिकी रति। भगवान वासुदेव की कथा में तुम्हारी नैष्ठिकी रति है, बड़े पुण्य का फल है। वासुदेव कथा प्रश्न पुंसा त्रीणि पुनाति वक्तारं पृच्छ्रकं श्रोत्र तत्पाद सलिलम यथा। भगवान वासुदेव की कथा से 3 प्रकार के प्राणी पवित्र हो जाते हैं। कौन? वक्तारम, जो भगवान की कथा कहते हैं, भावुक होकर के विशुद्ध भगवत चरित्र का गायन करते हैं, ऐसे वक्ता पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम पृच्छ्रकम, जो भगवान के चरित्र के बारे में भगवत संबंधी वार्ता करते, भगवत चर्चा करते हैं, वह प्रश्नकर्ता पवित्र हो जाते हैं। और श्रोत्र, जो भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे श्रोता पवित्र हो जाते। कैसे? बोले तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरणों का जल, भगवान के चरणों का जल को, एक तो शालिग्राम भगवान का चरणोदक, वो भी तत्पाद सलिल है, और दूसरे गंगा जी। गंगा जी भगवान के चरणों का धोवन ही तो है, भगवान के चरणों से निकली हैं। नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुर सरी। नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुर सरी। नख निर्गता मुनि वंदिता पावन सुर सरी। नख निर्गता नख निर्गता मुनि वंदिता, भगवान के नख से निर्गत है गंगा जी, इसलिए अत्यंत पवित्र है।